सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, क्लास 12, चैप्टर 6, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब होता है राजस्व या आय। मीनिंग ऑफ रेवेन्यू पढ़ेंगे हम। रेवेन्यू होती क्या है? रेवेन्यू इन सिंपल वर्ड्स इज द अमाउंट डेट अ फर्म रिसीव्स फ्रॉम द सेल ऑफ द आउटपुट। साधारण शब्द में अगर हम कहें तो रेवेन्यू वो होती है जब एक फर्म या एक इंडस्ट्री कुछ क्या करती है, कुछ उसने प्रोडक्ट किया और वो प्रोडक्ट क्या किया, बेचा, और उस पर उसने क्या किया, एक कुछ अमाउंट रिसीव किया, उसे हम कहेंगे रेवेन्यू। जो अमाउंट रिसीव होता है किसी आउटपुट को बेचने पर वो होता है रेवेन्यू। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डूले, द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स सेल्फ रिसिप्ट्स और इनकम। प्रोफेसर डोले के अकॉर्डिंग रेवेन्यू की डेफिनेशन दे रखी है। एक फर्म की रेवेन्यू वो होती है जैसे एक सेल रिसिप्ट हो गई या इनकम रिसिप्ट हो गई। ठीक है, रेवेन्यू क्या होगी? एक फर्म की जो रिसिप्ट हमें मिलती है, किस पर, अगर हमने किसी आउटपुट को सेल किया है उस पर हमें या तो क्या मिल रही है, सेल रिसिप्ट मिलती है, इनकम मिलती है, वो हो गया हमारा रेवेन्यू। बुक की डेफिनेशन हम एक बार और देखेंगे रेवेन्यू की डोले के अकॉर्डिंग, और उसके पहले साधारण शब्द में, सिंपल वर्ड्स में। रेवेन्यू इज डेट सेल प्रोसीड्स विच अ फर्म ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स आउटपुट। रेवेन्यू वो होती है जब एक फर्म क्या करती है, किसी आउटपुट को बेचती है और उसके बदले में उस क्या ऑब्टेन करती है, इनकम ऑब्टेन करती है, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। अकॉर्डिंग टू डूले, द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट सेल रिसिप्ट और मनी रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। डोले की डेफिनेशन हमने अभी पहले आगे और पढ़ी थी, एक बार और समझ लो इसे। रेवेन्यू होती है जब एक फर्म क्या करती है, कुछ आउटपुट को अगर सेल करती है, बेचती है, और उस सेल करने पर उसे जो क्या मिल रहा है, अगर किसी प्रोडक्ट को सेल करने पर उसे मनी मिल रही है या फिर सेल रिसिप्ट मिल रही है या मनी रिसिप्ट मिल रही है, तो वो होती है रेवेन्यू, राजस्व या आय। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, ये टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, टोटल रेवेन्यू TR, एवरेज रेवेन्यू AR, मार्जिनल रेवेन्यू MR। हमने कॉस्ट पढ़ा था इसके पहले 5th चैप्टर। कॉस्ट में भी यही था, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, वहाँ लागत। या अब हम पढ़ रहे हैं रेवेन्यू, मतलब आय और राजस्व के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये इसमें क्या रहेगा, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। 3 कॉन्सेप्ट रेवेन्यू की, उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है टोटल रेवेन्यू, कुल राजस्व या कुल आय। दिस इज सिंपल, द टोटल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द आउटपुट। जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या होती है, जब फर्म क्या कर रहा है, कुछ आउटपुट को सेल कर रहा है, उस पर उसे पूरा टोटल अमाउंट मिलता है, सभी अमाउंट मिल जाता है, वो होता है टोटल रेवेन्यू। देयरफॉर द टोटल रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन द प्राइस पर यूनिट ऑफ द आउटपुट एंड द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। और ये टोटल रेवेन्यू किस पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है प्राइस, जो हमने आउटपुट किया है प्रोडक्ट, उसके प्राइस पर डिपेंड होता है, और नंबर ऑफ यूनिट पर डिपेंड होता है कि मतलब कितनी सेल की, और उसकी कीमत पर डिपेंड करता है। हेंस वी हैव, तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलती है उसका फॉर्मूला दे रखा है, TR इक्वल Q इंटू P। ये टोटल रेवेन्यू का क्या है, फॉर्मूला है। टोटल रेवेन्यू हम इस प्रकार निकालते हैं, TR Q इंटू P, जहाँ पर TR क्या होता है, टोटल रेवेन्यू होती है, Q क्वांटिटी ऑफ सेल और यूनिट सोल्ड, जितनी क्वांटिटी हमने क्या की, बेची है, वो होता है Q, और P होता है प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जो हमने आउटपुट किया है, हमारे पास जो आउटपुट है उस पर जो हमने कितने की, उसकी क्या प्राइस है पर यूनिट के अकॉर्डिंग, वो होता है P। तो TR इस प्रकार निकलता है, और ये इसके फुल फॉर्म है। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एज द नेम सजेस्ट इज अ रेवेन्यू दैट अ फर्म अर्न्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। एवरेज रेवेन्यू जैसा नेम सजेस्ट है, एवरेज निकालते हैं हम जिसमें। तो एवरेज रेवेन्यू वो होता है जब फर्म क्या करती है, कुछ रेवेन्यू अर्न करती है, किस पर यूनिट पर, जो हमने आउटपुट क्या किए पर यूनिट सोल्ड किया है, उस बेसिस पर रेवेन्यू निकलता है। मतलब किस पर निकलती, पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। देयरफॉर यू कैन गेट द एवरेज रेवेन्यू व्हेन यू डिवाइड द टोटल रेवेन्यू विद द टोटल यूनिट सोल्ड। तो हम इस प्रकार एवरेज रेवेन्यू निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से टोटल यूनिट सोल्ड जो हमने बेची उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू निकल जाता है। हेंस वी ओ, तो हमारा फॉर्मूला इस प्रकार होगा, AR इक्वल TR अपॉन Q। जो एवरेज रेवेन्यू है वो इस प्रकार निकलती है, टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल यूनिट सोल्ड या क्वांटिटी। वेयर AR क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखता है मैंने।
TR होता है टोटल रिवेन्यू और Q होता है क्वांटिटी या टोटल यूनिट सोल्ड। तो एवरेज रिवेन्यू हमारा इस प्रकार निकलता है जब हम टोटल रिवेन्यू को टोटल यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर देते हैं। हम पर यूनिट क्वांटिटी निकालते हैं, इसलिए यह होता है हमारा एवरेज रिवेन्यू। नेक्स्ट मार्जिनल revenue. Marginal revenue is the amount of money that a firm receives from the sale of an additional unit. Marginal revenue होता है जब एक फर्म ने क्या किया है, किसी एडिशनल एक्स्ट्रा यूनिट को क्या किया, सेल किया है और उस पर क्या मिल रहा है, उसे मनी मिल रहा है, अमाउंट ऑफ मनी, तो वो होता है मार्जिनल रिवेन्यू। मतलब उसने एडिशनल टोटल यूनिट से एक्स्ट्रा क्या किए, एडिशनल यूनिट सेल किए और उस पर उसे क्या मिला है, एक्स्ट्रा मनी मिला है, वो होती है हमारी मार्जिनल रिवेन्यू। इन अदर वर्ड्स इज द एडिशनल रिवेन्यू दैट अ फर्म रिसीव्स व्हेन एन एडिशनल यूनिट इज सोल्ड। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो मार्जिनल रिवेन्यू वो होती है जब एक फर्म क्या करती है, एडिशनल रिवेन्यू से मिलती है, किस कंडीशन में, जब वो क्या करती है, एक्स्ट्रा यूनिट सेल करती है और तब उसे एक्स्ट्रा रिवेन्यू मिलती है। हैंस वी हो तो मार्जिनल रिवेन्यू हम इस प्रकार निकालते हैं, MR इक्वल TRN माइनस TRN माइनस 1 और MR इक्वल चेंज TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो मार्जिनल रिवेन्यू हमारा इस प्रकार निकलता है, टोटल रिवेन्यू में से हम टोटल रिवेन्यू जो एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट है हम वो माइनस कर देते हैं तो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू निकल जाता है। ये फॉर्मूला इसका है MR इक्वल चेंज इन TR अपॉन चेंज इन Q। अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। MR होता है मार्जिनल रिवेन्यू, TR चेंज इन टोटल रिवेन्यू, TR होता है टोटल रिवेन्यू और ये जो साइन है ट्रायंगल वाला, इसको चेंज का साइन होता है ये, इसके अपॉन में होता है चेंज इन द यूनिट सोल्ड, चेंज Q। देन उसके पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था MR इक्वल TRN माइनस TRN माइनस 1। तो TRN क्या होता है, टोटल रिवेन्यू ऑफ N यूनिट और N माइनस 1 होता है टोटल रिवेन्यू ऑफ N माइनस 1 यूनिट जो हमने एडिशनल यूनिट क्या किए, सेल किए हैं, तो वो होता है हमारा TRN माइनस 1। तो मार्जिनल रिवेन्यू हम कब निकलती है हमारी, जब हमने एडिशनल यूनिट क्या किए, आउटपुट सेल किया है और उसके लिए हमें क्या मिलता है, एडिशनल रिवेन्यू हमें मिलती है, वो होता है हमारा मार्जिनल रिवेन्यू। और मार्जिनल रिवेन्यू निकलता है चेंज इन टोटल रिवेन्यू को हम डिवाइड करते हैं चेंज इन क्वांटिटी में से, या फिर जो हमने टोटल रिवेन्यू हमारी आई है उसमें से एग्जैक्ट जो रिवेन्यू थी पहले वाली उसको माइनस कर देते हैं, रिवेन्यू निकल जाता है। तो हमने चैप्टर 6 रिवेन्यू में आज पढ़ा है, रिवेन्यू डेफिनेशन पढ़ी, मीनिंग पढ़ी है, साथ में उसके 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े, मार्जिनल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू एंड एवरेज रिवेन्यू।